हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 5291 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। इससे पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो टॉपिक को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, देखिए, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग से प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण, क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य से, यानी हरे भाग का मतलब है पेड़ पत्ती, यानी जो पौधों के पेड़ पत्तियां होती हैं, भाग सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड है, तथा मादा यानी मिट्टी से शोषित जल, यानी मिट्टी से नीचे से क्या लेते हैं? जल। मिट्टी से शोषित जल यानी H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? खाना होता है, ग्लूकोज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन को अप्रधान रचना यानी बायो प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं, और ऑक्सीजन क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, रिएक्शन को देखिए, रिएक्शन क्या है इसकी? तो C6CO2 प्लस 12H2O, यानी ये जल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, ठीक। क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड ली, जल लिया और प्रकाश लिया, ठीक। फिर किस में? ग्लूकोज में टूटा ये कार्बोहाइड्रेट, जिसे मैं ग्लूकोज बता रहा था, ठीक है। और कुछ जल को बाहर निकाल दिया और ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। तो ये कहलाया हमारा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण, पृथ्वी पर यानी अर्थ पर पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण समुद्र में पाए जाने वाले शैवाल, यानी जो शैवाल होते हैं वो करते हैं, शैवाल करते हैं सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। सबसे ज़्यादा जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो शैवाल करते हैं। आगे बात करें तो क्लोरेला एक कोशिकीय हरित शैवाल की प्रजाति है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक तेजी से करता है, यानी क्लोरेला एक कोशिकीय हरित शैवाल है, यानी क्लोरेला। याद रखना, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्लोरेला। यानी सबसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा शैवाल सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक गति से करता है, सबसे तेज करता है, तो क्लोरेला। और सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो शैवाल। ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है वो कैसे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। आपने देखा होगा जब प्रकाश, जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो प्रकाश को लेते हैं तो ग्लूकोज में टूटता है, कार्बोहाइड्रेट में टूटता है, तो वो क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा ही तो होती है। रासायनिक ऊर्जा यानी प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। यानी पूछा जाता है क्वेश्चन, कैसे पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है, किसमें किसका ट्रांसफर होता है? तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, क्या है? सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण, कलर पूछा जाता है तो सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में 650 नैनोमीटर और द्वितीय रंग
नीले रंग में होता है, लाल और नीले रंग में। ये भी याद रखना, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण किस रंग में, यानी प्रकाश के किस रंग में सबसे ज़्यादा होता है, तो लाल और नीले रंग में, लाल और नीले रंग में। आगे देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन कौन से प्रकाश में हो सकती है, कौन कौन से, यानी मतलब कौन कौन से प्रकाश में हो सकती है। लाल और नीले में तो सबसे ज़्यादा होती है। इस क्रिया में पौधे प्राकृतिक रूप में सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन कौन से प्रकाश में है। सॉरी दोस्तों, मैं कलर बोल रहा था, रंग नहीं, कौन कौन से प्रकाश में हो सकती है। तो इस क्रिया में पौधे प्राकृतिक रूप से सूर्य के प्रकाश में ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, सूर्य के प्रकाश से ही यह क्रिया हो सकती है फ्रेंड्स। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज पे हमारा क्या है, तो नेक्स्ट पेज कहता है कि लेकिन समुद्री शैवाल चंद्रमा के, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का, कि लेकिन समुद्री शैवाल, जो समुद्र के शैवाल होते हैं, वो चंद्रमा के प्रकाश से भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। यानी समुद्र के जो शैवाल हैं, शैवाल मैंने बताया शैवाल सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। उसमें समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश यानी नाइट में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इन दिस वीडियो, यानी इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विद्युत प्रकाश में भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यानी ये क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन बना के लिखा था ये, कि विद्युत प्रकाश यानी लाइट का जो प्रकाश होता है उसमें क्या प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अवशोषित करने वाले अणुओं को प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया यानी प्रकाश अवशोषित, यानी प्रकाश को जो अवशोषित करने वाले अणुओं को प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के ग्रेना भाग में पाए जाते हैं। हरित लवक के ग्रेना, ये भी याद रखना, हरित लवक के ग्रेना भाग में पाए जाते हैं। ठीक, आगे देखिए, पौधों की पत्तियों का हरा रंग, पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसका हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल मुख्यतः मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मुख्यतः अवयव मैग्नीशियम होता है। ये बात भी ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यानी मुख्यतः अवयव कौन सा है, तो मैग्नीशियम। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। देखिए मैं कर रहा हूँ, ये मैग्नीशियम दिया है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में जो मुख्य अवयव होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैग्नीशियम होता है, पाया जाता है। आगे देखिए, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है, ये भी लिख दिया है। आगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलती है वो पौधे जल से प्राप्त करते हैं। वो पौधे किससे, जल से प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलती है वो पौधे जल से प्राप्त करते हैं, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज करते हैं। ये बात भी ध्यान रखना, जल से प्राप्त करते हैं जो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। आगे देखिए, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन शैवालों द्वारा किया जाता है। ये बात पहले भी बता चुका हूँ, शैवालों, क्योंकि 85% प्रकाश शैवाल ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यानी 85% शैवाल ही क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, और ऑक्सीजन निकालते हैं शैवाल भी। आगे देखिए, क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन एवं रात दोनों में होती है। मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो डे एंड नाइट में दोनों में होती है। कैसे, मैंने बताया था कि शैवाल हैं वो चंद्रमा के प्रकाश से भी क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, तो नाइट में भी कर रहे हैं, डे में भी कर रहे हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, कि प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में, यानी प्लांट्स में
एक पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण सबसे तेज लाल रंग से तथा उसके बाद नीले रंग से होता है। मैंने बताया था, ये पॉइंट भी नोट करने का है, पहले भी आ चुका है। तो जो प्रकाश संश्लेषण है वो तो सबसे तेज किस में होता है? लाल रंग में, उसके बाद नीले रंग में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़ दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।